नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी हब में। आज हम लेके आए हैं टॉप 71 जीके के क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर राज्य संघ। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। मछलियों में विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। शूद्र ग्रह किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? शूद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच शूद्र ग्रह देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सभी को ध्यान से पढ़ें और वीडियो में अंत तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए। नेक्स्ट, बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था, ऑटोबायोग्राफी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री होता है? नॉर्मल टेम्परेचर मानव शरीर का कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या है 12। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। याद रखना है आपको, शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। बिंदुसार कौन से वंश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। पटाका जो है वो मकाऊ की करेंसी है, मुद्रा है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिए ने किया। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिए ने किया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बताए से पहले हमने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 मार्च को मनाया जाता है और ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं, सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब। दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ते रहें। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? राज्य अपहरण नीति, राज्य हड़पने वाली नीति को कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक
दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलड मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जो सुंडा जलड मरुमध्य है वो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? इकोनॉमिक का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसी गैस जो सूंघने से हंसते ही रहते हैं, यह है लाफिंग गैस। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक, एक बुक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त। रूसी क्रांति किस सन में हुई? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वो प्रमाणित करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, जो इंग्लैंड का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंग्लैंड का पहला प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा प्रपात कौन सी नदी पर है? जोग गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है जोग गरसोप्पा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का कौन पदेन अध्यक्ष क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। किस में उच्च होता है? हाई किस में होता है? धमनियों में। चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण का, कम दाब होता है उसकी वजह से आता है।
भारत में प्रथम रेल किस किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। अब एक क्वेश्चन और बताया, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का क्रियान्वयन किया था। ये दो क्वेश्चन हैं इससे जुड़े हुए हैं। और पहले रेल भी चली इसी के शासनकाल में चली। लॉर्ड 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील है तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजा जो थे उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। रेबीज नामक रोग वायरस के द्वारा होता है। रेबीज जो होता है वो वायरस से होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। जो नॉर्मल बीपी है वो 120 से 80 होता है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे सबसे ज़्यादा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ये पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? सिख गुरु अंगद देव ने, सॉरी, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे पर बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। तंजौर जो थी वो चोल राजाओं की राजधानी